सबसे पहले बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। 2 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद, ये सपना अब हकीकत बनने ही वाला है। दूरियां खत्म होंगी और बिजनेस को बुलेट रफ्तार मिलेगी। जापान बुलेट ट्रेन की पहली सौगात मिलने वाली है। इस हफ्ते जब शिंजो आबे भारत आएंगे तो वो बुलेट ट्रेन का रास्ता साफ कर सकते हैं और ट्रैक पर आएगी बुलेट। देश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम बुलेट्स की तरह करने की तैयारी अपने अंतिम चरण में है और इसी हफ्ते जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इस हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट पर समझौता होने की उम्मीद है। इस समझौते में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर आने वाले खर्च के लिए कर्ज देने से लेकर इसे पूरा करने तक की शर्तें शामिल होंगी। बुलेट ट्रेन को भारत में दौड़ाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमर कस ली है। इस ट्रेन को जल्द से जल्द पटरियों पर उतारा जा सके, इसके लिए जापान के साथ समझौता इसी हफ्ते हो सकता है। 11 दिसंबर से जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत दौरा शुरू हो रहा है और माना जा रहा है कि 12 दिसंबर शुक्रवार को भारत और जापान के बीच इस हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट पर समझौता हो जाएगा। इसकी शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए दोनों देशों के आला अधिकारी जल्द ही मिलने वाले हैं। भारत में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी और इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी सिर्फ 2 घंटे में तय हो सकेगी। फिलहाल इसे 7 घंटे का समय लगता है। इस प्रोजेक्ट को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी यानी जीका ने भी अपनी फिजिबिलिटी स्टडी में हरी झंडी दे दी है। इसके मुताबिक 505 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा होने पर करीब 98,805 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जापान की सरकार भी भारत के इस प्रोजेक्ट में खास दिलचस्पी ले रही है, तभी जापान इस प्रोजेक्ट को आसान शर्तों पर फाइनेंस करने को तैयार भी है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान आधे % ब्याज पर 50 साल का सॉफ्ट लोन देने को राजी है, जबकि आमतौर पर वो ऐसे सॉफ्ट लोन 1.5% पर देता है और वो भी अधिकतम 25 साल के लिए। यही नहीं, भारत जापान के बीच जो समझौता होगा उसमें कर्ज के अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल लेबर, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस जैसी शर्तें भी होंगी। दोनों देशों का लक्ष्य है कि साल 2024 तक मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन की सवारी शुरू हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपके मन में कुछ सवाल जरूर आ रहे होंगे कि बुलेट ट्रेन दरअसल होती क्या है, आखिर क्यों हमें बुलेट ट्रेन की जरूरत है और दुनिया में किन देशों में ये ट्रेन चल रही है। इन सवालों के जवाब दे रही है ये रिपोर्ट। बुलेट ट्रेन यानी वो ट्रेन जो गोली की रफ्तार से चले या दौड़े। आमतौर पर जो ट्रेन 1 घंटे में 300 किलोमीटर या इससे ज्यादा की दूरी तय कर लेती है वो बोलचाल की भाषा में बुलेट ट्रेन कही जाती है। इसकी तुलना अगर भारत में ट्रेनों की मौजूदा अधिकतम स्पीड से की जाए तो नई दिल्ली और आगरा के बीच चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार हासिल करती है। दुनिया में कुछ ही देश हैं जहां बुलेट ट्रेन बड़े पैमाने पर यातायात के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें सबसे आगे है जापान, जहां इन हाई स्पीड ट्रेन को शिंकानसेन कहा जाता है और ये ट्रेनें 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलती हैं। जापान के अलावा वैसे तो बुलेट ट्रेन सर्विस चीन, जर्मनी और फ्रांस में भी चलती हैं, लेकिन जापान को फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल है। उन्नीस में शुरुआत के बाद आज जापान में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क 2600 किलोमीटर से ज्यादा फैल चुका है। जापान के कई बड़े शहर मसलन टोक्यो, टोकाइडो, ओसाका, क्योटो और योकोहामा इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। जापान के 50 साल से शिंकानसेन के इतिहास में अब तक 10 अरब यात्री सफर कर चुके हैं और सुरक्षा के इंतजाम इतने अचूक हैं कि आज तक किसी ट्रेन दुर्घटना में किसी यात्री की मौत नहीं हुई है। शायद यही वजह है कि भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जिम्मा जापान को दिया जा रहा है। धीरज अग्रवाल, दिल्ली। तो पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच ही क्यों, ये सवाल भी आपके मन में जरूर आया होगा। दरअसल मुंबई अहमदाबाद रूट को बुलेट ट्रेन के लिए चुनने के पीछे कई वजह हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह है इन दोनों शहरों का देश के 2 बड़े व्यापारिक केंद्र होना। देश की कॉमर्शियल कैपिटल मुंबई और एक वक्त पर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाने वाला देश का 5वां बड़ा महानगर अहमदाबाद,
ये दोनों शहर देश के 2 बड़े बिजनेस सेंटर हैं। रेल यातायात के नजरिए से मुंबई अहमदाबाद देश में सबसे व्यस्त रूट में शामिल है और मुंबई दिल्ली रूट का हिस्सा भी है। यही नहीं, दोनों शहरों के बीच सफर करने वाले यात्रियों में बड़ी तादाद में बिजनेस एग्जीक्यूटिव और उद्यमी होते हैं। वो इस बात से काफी उत्साहित हैं कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलने वाली है। अहमदाबाद में 2 घंटे तक ऐसा सुना है कि 2 या 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैं घर से निकलता हूं और बीकेसी तक आता हूं, उसमें 1.5-2 घंटा हो जाता है। तो शायद मैं ऐसा सोचता हूं कि ये अहमदाबाद अगर हो जाएगा तो मेरा सारा कारोबार मैं उधर ले जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 2 घंटे में बॉम्बे से बहुत सस्ता है अहमदाबाद और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी और हमको बहुत बेनिफिट होगा उससे। बिजनेस कम्युनिटी के मुसाफिरों की अच्छी तादाद का मतलब ये है कि वो बुलेट ट्रेन का किराया चुका पाएंगे। माना जा रहा है कि इसका किराया राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी के किराए का 1.5 गुना रखा जा सकता है। इस हिसाब से मौजूदा किराया बनता है करीब 2800 रुपए। अनुमान के मुताबिक साल 2023 तक रोजाना करीब 40,000 यात्री बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। यानी ये भी सुनिश्चित हो सकेगा कि ये सर्विस घाटे में ना जाए। ये ट्रेन होने के बाद 2 घंटे में जो पहुंच जाएगी अहमदाबाद, तो हमारा कारोबार का काम सरल हो जाएगा और डायमंड का बिजनेस और भी बढ़ेगा। हम लोग के क्लाइंट सीधे जो सूरत वो सब जगह पे जाते हैं, वो उसके बदले सीधा बॉम्बे आ जाएंगे। सुबह से शाम में काम पटाएंगे और वापस रात को अहमदाबाद वापस चले जाएंगे। वो बुलेट ट्रेन शुरू होने के बाद मुंबई और अहमदाबाद के बीच ट्रेन सफर में लगने वाला समय 7 घंटे से कम होकर 2 घंटे रह जाएगा। इससे बड़े पैमाने पर समय की बचत होगी, जिसके आर्थिक फायदे भी होंगे। इसका अनुमान आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं कि जापान में बुलेट ट्रेन देश का सालाना 40 करोड़ घंटे का समय बचाती है। इससे जापान की अर्थव्यवस्था को 50,000 करोड़ येन का फायदा होता है। इसे अगर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से जोड़कर देखें तो जाहिर तौर पर इससे न सिर्फ इन दोनों शहरों को बल्कि पूरे क्षेत्र के कारोबार को नए आयाम मिलेंगे। मुंबई से राधिका कुमार के साथ धीरज अग्रवाल, दिल्ली। तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए भले ही मुंबई अहमदाबाद रूट को चुना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ इसी ट्रैक पर चलेगी। रेल मंत्रालय कई और रूट्स पर बुलेट ट्रेन चलाने की संभावनाएं तलाश रहा है। मुंबई अहमदाबाद रूट पर चलने वाली बुलेट ट्रेन देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क का हिस्सा है। भारतीय रेल ने इस नेटवर्क को डायमंड क्वाड्रिलेटरल यानी हीरक चतुर्भुज का नाम दिया है। इसके तहत देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को हाई स्पीड रेल सर्विस से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना है। मुंबई अहमदाबाद रूट पर तो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। कई ऐसे रूट हैं जिस पर रेल मंत्रालय ने फिजिबिलिटी स्टडी कराई है। इनमें 1200 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल है, जिसकी फिजिबिलिटी स्टडी का जिम्मा चीन को सौंपा गया था। इसके अलावा दिल्ली कोलकाता, मुंबई चेन्नई और दिल्ली चेन्नई रूट पर भी बुलेट ट्रेन चलाने की संभावना रेल मंत्रालय तलाश रहा है। हाई स्पीड रेल नेटवर्क के तहत देश के दूसरे महानगरों को भी लाने की योजना है। इसके तहत जिन रूट पर रेल मंत्रालय विचार कर रहा है वो है पुणे मुंबई, दिल्ली आगरा लखनऊ वाराणसी पटना, हैदराबाद चेन्नई और चेन्नई बंगलुरु तिरुवनंतपुरम। इस रूट पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन को लेकर आम लोग भी खासे उत्साहित है। आइए सुनते हैं बुलेट ट्रेन पर मुंबई और अहमदाबाद के लोगों की आखिर क्या राय है। मुझे ही नहीं, यहाँ पे सबको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इससे अहमदाबाद को बहुत सारी नई दिशा मिलेगी, बहुत ज्यादा बिजनेस में फर्क आ जाएगा। प्लस अहमदाबाद मुंबई के बीच जो डिस्टेंस है वो कुछ ही घंटों का रह जाएगा। मैं बेसिकली मुंबई का ही रहने वाला हूँ, तो मैं अभी भी सोचता रहता हूँ कि कभी भी वीकेंड में घर जाके वापस आ जाऊँ, बट अभी जा नहीं पाता हूँ और जाता हूँ तो टाइम काफ़ी ट्रैवलिंग में ही निकल जाता है। अगर ये बुलेट ट्रेन बन जाती है तो मुझे काफ़ी फायदा होगा और मैं फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा वहाँ पे। जो स्टूडेंट अहमदाबाद में पढ़ते और रहते हैं मुंबई में और सूरत में है, उन लोग को वीकेंड पे अगर घर पे जाना हो तो वो घर पे जा सकते हैं। हर हफ्ते मंडे के दिन आते हैं मॉर्निंग में और सैटरडे अहमदाबाद चले जाते हैं, तो इधर से ये रेगुलर ट्रेन में भी आते हैं तो 8 घंटा कम से कम ट्रैवलिंग का टाइम जाता है। बुलेट ट्रेन आएगा 3 घंटे 2 घंटे में पहुंचेगा तो हमको टाइम तो कितना बचेगा।